सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स की आप लोगों की ये दूसरे नंबर की क्लास है। पहले में हम जाना राजस्थान में कौन क्या है। अब बात कर रहे हैं साथियों हम लोग भारत में कौन क्या है। प्रयास ये है कि हम लोग बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को अच्छी करंट अफेयर्स दें। और आप जितनी किताब पढ़ते हो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो साथियों, वो एक विद्यार्थी निर्धारण नहीं कर पाता हमें क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। मेरी आप हमेशा करंट अफेयर्स की आप क्लास देखेंगे तो आप जो विद्यार्थी पीछे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादा क्लास नहीं लेता, 10 से 15 क्लासें आप लोगों की अधिकतम होती है मेरी, और उनमें बेहतरीन तरीके से आपका करंट फंस जाता है। तो अब आगामी जो भी भर्ती आ रही है आप लोगों के, तो बिल्कुल आपके 15-20 दिन में करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कर दूंगा। राजस्थान में कौन क्या वो पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं साथियों भारत में कौन क्या। देखिए आपको मालूम है भारत के राष्ट्रपति जी की हम लोग बात करते हैं साथियों, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा अगर कोई हमारे संवैधानिक मुखिया है, आपको मालूम है हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि हमारे यहाँ जो मुखिया होता है, ये ध्यान रखें आप लोग, वो कौन होता है तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि वो संविधान के मुताबिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वैसे वास्तविक शक्तियां हैं, वो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, तो वास्तविक शक्तियां है वो किसके पास है, वो किनके पास में, प्रधानमंत्री जी के पास में है पद के मामले में राष्ट्रपति, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात करते हैं साथियों कि सभापति राज्यसभा। आपको मालूम है जगदीप धनखड़ साहब, देखिए जगदीप धनखड़ साहब मूलतः है ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, मूलतः झुंझुनू के हैं, तो ये झुंझुनू से हैं। और ध्यान रखें आप लोग जगदीप धनखड़ साहब ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति होगी, और ये ध्यान रखें आप लोग ये कौन हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। और उपसभापति राज्यसभा, देखिए जो आपको मालूम है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। और इसीलिए राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ जो कार्यकाल वो कितने वर्ष का होगा बेटा, तो ध्यान रखें आप लोग 5 वर्ष का होगा। ये ध्यान रखें आप लोग, क्यों, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। उपसभापति यही होंगे राज्यसभा के, बिल्कुल उपसभापति होंगे वो हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति तो काम कम होता है, नारायण नारायण भजते हैं, तो उपसभापति नारायण नारायण यानी हरिवंश नारायण सिंह जी। और सभापति की बात करेंगे हम लोग जगदीप धनखड़ साहब है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, ध्यान रखिए आप लोग लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष, जो लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष का ये अलग है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो ध्यान रखें आप लोग, वो नेता सत्ता पक्ष लोकसभा है। यहां नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा की बात करें तो जगत प्रकाश नड्डा साहब है, खूब नाम सुना होगा आपने कि नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, राज्यसभा जगत पर राज्य, जगत पर राज्यसभा, जगत जगत जगत, तो जगत प्रकाश नड्डा साहब। नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, आपको मालूम है। और महासचिव राज्यसभा आप कहेंगे प्रमोद चंद्र मोदी साहब है। लोकसभा अध्यक्ष, देखिए राजस्थान का ये गौरव है साथियों कि 2 बड़े संवैधानिक पद और उनपे हमारे राजस्थान के व्यक्तित्व विराजमान है। नंबर 1 हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, और हम बात करेंगे लोकसभा जो अध्यक्ष है वो ध्यान रखें आप लोग वो कौन है, ओम बिड़ला साहब है। महासचिव लोकसभा की उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी साहब। ध्यान रखना यहां महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी साहब और महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, ध्यान रखें आप लोग। नेता प्रतिपक्ष होगा साथियों, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा होगा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अलग है और नेता सत्ता पक्ष लोकसभा अलग है। नेता सत्ता पक्ष लोकसभा है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो ध्यान रखना भारत के क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका तीसरा कार्यकाल लगातार। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस से, पिछली बार तो थी नहीं, तो राहुल गांधी कांग्रेस से है, वो नेता वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता है। राजस्थान में जो साथी विधानसभा प्रतिपक्ष नेता है वो टीकाराम जूली साहब है। उपनेता प्रतिपक्ष है वो रामकृष्ण मीना जी है। यहां बात कर रहे हैं हम लोग नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। अगर यहीं पर आपसे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की बात करता, नेता प्रतिपक्ष किसकी बात कर रहा, राज्यसभा की, यहीं पर आप लोगों से नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की बात करता तो आप साथी उत्तर देते मल्लिकार्जुन खड़का साहब। लेकिन नेता प्रतिपक्ष लोकसभा पूछा है तो आप कहेंगे राहुल गांधी। नेता सत्ता पक्ष लोकसभा पूछा है, और ये ध्यान रखें आप लोग यहीं पर अगर नेता राज्यसभा सत्ता पक्ष पूछता तो हम लोग कहते आप लोगों के जगत प्रकाश नड्डा साहब। एक एक बात समझ लेना आप लोग बारीकी से, एक एक बात समझ लेना। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब, और यहां करेंगे आप लोग नेता लोकसभा सत्ता पक्ष तो नरेंद्र मोदी जी। वहां नेता राज्यसभा में प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। यहां बात करेंगे
नेता लोकसभा में प्रतिपक्ष, आप कहेंगे राहुल गांधी जी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन साहब है। मुख्य सतर्कता आयुक्त वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सांवरिया साहब है। अध्यक्ष नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की बात करें तो अध्यक्ष जो नीति आयोग है, सर मैं करता हूं 2 मिनट क्लास हो रही करता हूं ना, मैं करता हूं गुरुजी 2 मिनट क्लास है ना, क्लास ले रहा हूं, करता हूं। तो हम लोग बात करें कि आप लोग अध्यक्ष नीति आयोग, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन बेरी साहब है। कि अध्यक्ष नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री जी होंगे, और भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए अध्यक्ष नीति आयोग के हैं वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करेंगे सुमन बेरी साहब है। सीओ नीति आयोग, ये 2-3 शब्द होते हैं, उनका ध्यान रखें आप लोग। वीवीआर सुब्रह्मण्यन साहब है। और यहाँ अध्यक्ष लोक सेवा आयोग प्रतिसूदन साहब। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एस गोपाल कृष्णन है। अध्यक्ष 20वें विधि आयोग के न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी साहब है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, आपको मालूम है कि संविधान के जो अनुच्छेद 338, 339, 340 ये आप लोगों के आयोगों से संबंधित है कि आप लोग अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, आपके अनुसूचित जाति आयोग, या आपके अनुच्छेद 338 के 338 वहां आपको पढ़ाया भी है मैंने, तो वो ध्यान रखें, वहां से है ये। तो अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर रहटकार है। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण प्रियंका कानूनगो है। अध्यक्ष, अब साथ ये चेंज हो गया है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये अब चेंज हो गए हैं ये। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये देखिए सरदार इकबाल सिंह है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना साहब है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनंत सिंह आर्य साहब है, ये बिल्कुल मानना होना चाहिए। और अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम है, बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा, ये कोई किंतु परंतु नहीं है। अध्यक्ष 7वां वेतन आयोग की बात करें तो अशोक कुमार माथुर साहब है। अध्यक्ष 16वां वित्त आयोग की बात करें अरविंद पनगाड़िया जी है। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण साहब है। बाकी आप लोगों को विशेष बात नहीं है यहाँ पे। अध्यक्ष प्रांकलन समिति डॉक्टर संजय जायसवाल साहब है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति केशव वेणुगोपाल साहब है। अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति जो आप लोगों के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला साहब, वही अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रोजर बिन्नी साहब है। अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ पीटी उषा है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति देवेंद्र झाझड़िया साहब है। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा साहब, ये जगत प्रकाश नड्डा साहब राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी थे राज्यसभा में, लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता नरेंद्र मोदी जी होंगे। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष में है। अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मायावती जी। राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। अध्यक्ष जनता दल तेजस्वी यादव। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, ये ध्यान रखें। अध्यक्ष महाराष्ट्र नव निर्माण सेना राज ठाकरे। अध्यक्ष जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान। अध्यक्ष तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू साहब। तो इसे आप लोग साथियों 2-3 बार देखेंगे आप लोग। और राजस्थान से जो राज्यसभा सदस्य ये देखिए आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्तमान में ये राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद है वो 10 है, आपके सामने है ये। तो आप थैंक यू सभी को, धन्यवाद, बने रहिए आप लोग। तो पहला राजस्थान में कौन क्या है, दूसरा भारत में कौन क्या है, और तीसरा साथियों आपका जो नॉर्मल करंट अफेयर चलेगा वो आपको दिन में 2-3 क्लासें मिलती रहेंगी रेगुलर। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।